Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब आपको दिखाते हैं ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें दुनिया 2020 में। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा हमला, कुर्स्क इलाके में की ड्रोन स्ट्राइक, 3 लोगों की मौत। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का भी मिसाइल ऑपरेशन 728 ड्रोन और 13 मिसाइलों से हमला किया। जंग के बीच यूरोप की ह्यूमन राइट्स कोर्ट का बड़ा आरोप, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के मानवाधिकार का हनन किया। विदेशी अदालत ने रूस को यूक्रेन में प्लेन क्रैश के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। 2014 में हुए हादसे में 300 लोगों की मौत हुई थी। जंग के बीच रूस को अमेरिका से उम्मीद, बातचीत के जरिए युद्ध को खत्म करने का भरोसा। इस हफ्ते उत्तर कोरिया जाएंगे रूस के विदेश मंत्री, कई हथियारों को लेकर के हो सकती है डील। गाजा में इजरायल के हमले जारी हैं, बमबारी में 40 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। गाजा में 100 से ज्यादा ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला, अटैक में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हुई। दक्षिणी लेबनान में भी इजरायली सैनिकों का हमला, हिजबुल्लाह के टेरर कैंप्स को तबाह करने का दावा किया गया। सीजफायर के बाद भी लेबनान में इजरायली हमलों ने मचाई तबाही। अब तक हुई एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा की मौत हो गई। इजरायल से सीजफायर के बाद ईरानी विदेश मंत्री का सऊदी अरब दौरा, जेद्दा में क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। मिडिल ईस्ट में हूती लड़ाकों का आतंक, रेड सी में मालवाहक जहाज को बनाया गया टारगेट, 3 लोगों की मौत। हूती विद्रोहियों के हमले में 3 लोग घायल हुए। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू अभियान तेज हुआ। दुनिया के कई देशों को गोल्डन वीजा देने से यूएई का इनकार। अरब बोला लाइफ टाइम वीजा इश्यू करने का अभी कोई प्लान नहीं। ताइवान ने शुरू की है 10 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज, चीनी खतरे से निपटने के लिए जवानों ने ड्रिल की है। ताइवान के सैन्य अभ्यास से चीन में बौखलाहट है। आर्मी से जुड़ी 8 कंपनियों की निर्यात पर बैन लगाया। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून की कोर्ट में हुई पेशी, जबरन मार्शल लॉ थोपने के आरोप में गिरफ्तारी पर सुनवाई हुई। स्पेन की कैबिनेट में हुए भ्रष्टाचार के बाद भी पीएम ने इस्तीफे से इनकार किया, जल्द एक्शन प्लान तैयार करने की बात की। फ्रांस के मार्सेल तक जंगलों में लगी आग फैल गई है, 110 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नेपाल के पीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। चीनी सीमा से सटे पुल के ढहने से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई।